वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 10, देख सकते हो आप लोग। मैं अभी जस्ट अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मॉर्निंग में बहुत उठ गए थे क्योंकि संडे को ना नींद नहीं आती, इसलिए मैं भी उठ गई थी और बाबू भी बहुत जल्दी उठ गए थे, बट परी सो रही थी। उसके बाद थोड़ी देर वैसे ही फ्लावर वगैरह में थोड़ा सा पानी वगैरह मैंने डाला। उसके बाद थोड़ी देर वॉक किया छत पे जाके। नेक्स्ट फिर नीचे आ गए थे और जब बाबू उठी उसके बाद फिर बाबू के लिए और परी के लिए मैंने चाय बनाया और मैंने गर्म पानी पिया। गर्म पानी में एक प्रोडक्ट है ये। मैं ये यूज़ करती हूँ गर्म पानी में 2 चम्मच डाल के, तो फिर मैं पीती हूँ। तो जस्ट फिर मैंने पी लिया और घर में मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ लगा लिया है, बट अभी नहाया नहीं है। नहाना है तो नहा लूँगी। और परी के लिए मैंने पानी भी धूप में डाल दिया। मैं उसको थोड़ा कुनकुन हो जाता है धूप में तो फिर नहलाती हूँ उसको, क्योंकि बहुत ठंडा पानी रहता है तो ठंड लग जाएगी, इसलिए फिर उसके लिए ऐसे ही कर देती हूँ। एंड बाहर ना बहुत सारे सेब वाले बहुत सारे फ्रूट वाले जा रहे हैं क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो बहुत लोगों का फास्टिंग रहता है। जैसा कि मैंने कल बताया था, कल मेरा फास्टिंग था, तो आज तो फास्टिंग नहीं है और मैं एक ही दिन फास्टिंग थी इस बार। नहीं तो हमेशा मैं 9 दिन रहती हूँ, बट इस बार थोड़े से ही वो भी चल रहा था, थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी। तो कल थी फास्टिंग तो रात को बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद फिर बाबू ने बोला नहीं रहना नहीं है, रहने दो तबीयत ख़राब हो जाएगी। इस वजह से नहीं हूँ आज। वैसे ही पूजा वगैरह कर दूँगी भगवान जी का, लेकिन फास्टिंग नहीं हूँ। आज हम लोग सोच रहे थे कि मार्केट जाने के लिए, थोड़ा बहुत कुछ लाने के लिए, कुछ लाने मतलब कुछ खाने पीने का सामान और ग्रोसरी जैसे किचन वगैरह का सामान कुछ ख़त्म भी हो गया था, तो ये सब लाने के लिए जाऊंगी। एंड अभी ना मेरा दूध आया था तो जस्ट मैंने दूध और गर्म पानी बॉईल करके यहाँ पे रख दिया है। गर्म पानी तो बहुत लगता है मेरा। एंड फिर बस यही सब मेरे काम है। और वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डाले हैं धोने के लिए, तो अभी सोच रही थी सब लोग नहा लेंगे उसके बाद एक ही बार में चला दूँगी, तो फिर सबका वॉश हो जाएगा एक बार में। नहीं तो फिर थोड़ा थोड़ा करके वॉश करना पड़ेगा मेरे को। तो जस्ट देखती हूँ, अगर मैं मार्केट जाऊँगी तो आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं जहाँ तक सोच रही हूँ शेयर करने के लिए, थोड़ा बहुत मार्केट भी आप लोगों को दिखाऊँगी। अगर हो पाएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। एंड हम लोगों के पास तो कुछ खुद की गाड़ी वगैरह तो अभी है नहीं, तो हम लोग शायद ऑटो या टैक्सी कुछ भी करके जाएंगे मार्केट। तो सोच रही थी, और बाबू भी बोल रहे थे फ़िश या चिकन वगैरह कुछ भी खाने के लिए। तो देखती हूँ क्या होता है, फिर जैसा जो होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर में। ये रहा बाबू। बाबू यहाँ पे चाय पी रहा था और फिर टीवी भी देख रही थी साथ में। ये रही, उसके सारे टॉयज भी उसके साथ में ही बैठ के देख रहे हैं। देखो ये बैठा है, ये भी बैठा है, फिर यहाँ पे इसके मोटू पतलू भी है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है मोटू। मम्मा दिखे आप लोगों को, देखो दिखाओ मम्मा। ये देखो। वाह क्या है ये? गुड्डा है ना छोटा वाला? उसका दिल मैं बताता हूँ। यहाँ दिल है। दिल में क्या लिखा है देखो। ओ मम्मा, इसमें तो आई लव यू लिखा है। आई लव यू मम्मा लिखा है। फिर मिलते हूँ थोड़ी सी देर में, तब तक नहा वहा लूँ, फ्रेश वगैरह हो जाओ। बाबू अभी थोड़ा सा मतलब मार्केट गए हैं, कुछ काम था उनको, तो वो मार्केट से आ जाएंगे। और मैंने अभी जस्ट सोयाबीन और आलू का थोड़ा सा ग्रेवी नहीं, ड्राई टाइप थोड़ा सा सब्जी बनाया है और आटा भी मैश करना है। तो बाबू आज थोड़ा पराठा और सब्जी उनको दे दूँगी और बाबू को दे दूँगी। चलो फिर थोड़ी सी देर में मिल। हे गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट। बाबू ने ये वाला ड्रेस पहना है, मम्मा एंड बाबू का बिल्कुल मैचिंग देखो टोपी। हाँ, दिखा दो। ये देख।
मार्केट जाने वाले हैं। हे गाइस, तो हम लोग रेडी हो गए थे। उसके बाद बाबू और मैं परी सब लोग मार्केट जा रहे हैं, तो मेरे साथ में चलो। सो घर से थोड़ी दूर है रोड, तो जस्ट हम लोग ये रोड पे पहुंच गए। और यहाँ से मैं टोटो देख रही थी, बट टोटो नहीं मिला, तो फिर यहाँ से थोड़ी देर पैदल चले थे। उसके बाद फिर यहाँ से विक्रम, जो ऑटो बोलते हैं उसको, सो वो मिला, तो कुछ दूर ऑटो से हम लोग गए। बाबू ने परी को गोदी में लिया है क्योंकि काफ़ी भीड़ थी और गाड़ी वगैरह चल रहा था। तो फिर जस्ट यहाँ पे हम लोग पहुँच गए एंड मैं और बाबू सब लोग यहाँ पे खड़े थे, वेट कर रहे थे गाड़ी का, बट गाड़ी वाला दिख नहीं रहा था। तो बाबू ने बोला कि ठीक है, आप दोनों यहाँ पे खड़े रहो, मैं देख के चेक करके आता हूँ, मतलब टोटो वाले को बुला के आते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे खड़े थे और बाबू गए थे बुलाने के लिए। सो जस्ट यहाँ से बाबू ने बुला लिया और हम लोग जस्ट अभी टोटो में बैठ गए हैं। और आप लोग देखो, हम लोग चल रहे हैं, कहाँ चलते हैं फिर आपको बताती हूँ। सो हे गाइस, जहाँ पे मैं स्टार्टिंग में आके यहाँ पे रुकी थी, गंगानगर बोल के है। सो अभी तो मैं गंगानगर से रूम शिफ्ट किया था मैंने कुछ दिन पहले, जब मैंने स्टार्टिंग ब्लॉग किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया था। तो स्टार्टिंग में गंगानगर में थी, बट वहाँ कोई प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे मुझे रूम छोड़ना पड़ा। ये भारद्वाज हॉस्पिटल है यहाँ का, ऋषिकेश का। और ये रास्ते में ऐसे सारे दुकान है और ये साईं मंदिर है इधर साइड से। सो हम लोग फाइनली जिस मार्केट में मुझे जाना था फ़िश और लेने के लिए, सो उस मार्केट में हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे काफ़ी वैरायटी के चीज़ें भी मिल रही है, जैसे कपड़े के भी लगे हुए थे एंड कॉस्मेटिक, फिर स्लीपर्स एंड मसाले वगैरह। सो ये देखो कितने सारे मसाले वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे, हल्दी वगैरह ये सब भी मिलते हैं। तो बस मैं यहाँ पे ऐसे ही मार्केट थोड़ा सा घूमूंगी और जो जो मुझे चाहिए वो मैं यहाँ से ले लूँगी। यहाँ पे देखो शू का बहुत बड़ा स्टॉल लगा था, कितने सारे शू स्लीपर्स रखे हुए थे एंड यहाँ पे बहुत फ्रेश सब्जियाँ भी दिख रही थी। मुझे तो देख के बहुत मन कर रहा था ख़रीदने का। सो मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी, सब्जियाँ तो बहुत ख़रीदी। फाइनली हम मछली के दुकान पे पहुंच गए मछली लेने के लिए, आई मीन फ़िश। सो मैं यहाँ से फ़िश ले रही थी। मैंने रूपचंदा माछ लिया है, ये जो बड़ा बड़ा दिख रहा था, 3 पीसेस चौड़े, इसमें से एक मैंने लिया। और यहाँ पे ड्रम में भी मछली वगैरह रखा हुआ था। तो फ़िश वाले भैया ने वेट किया, तो वही 1-1.5 kg के आसपास था। तो मैंने बोला उनको कि कटिंग करके देने के लिए, क्योंकि हम लोगों को लेट हो जाता, इसलिए फिर मैंने कटिंग वगैरह भी करवा ली।
तो ये देखो यही वाली फ़िश मैंने ली थी। यहाँ पे 3 थी, 3 में से अभी 2 बची, क्योंकि एक मैंने ले ली तो अभी 2 बची। और अभी ज़्यादा फ़िश भी नहीं आया था, नहीं तो और भी कुछ लेना था, बट वो वाली फ़िशेस नहीं आई थी। फिर उन्होंने बताया कि नवरात्रि चल रही है इस वजह से नहीं आई है। सो हम लोग यहाँ से ले लिया। एंड यहाँ पे चिकन कट कर रहा था। सो फाइनली फ़िश चिकन हो गया था। तो फिर मैं ऐसे ही मार्केट थोड़ा सा घूम रही थी, बहुत कुछ था मार्केट में। तो फिर मैं सोची यहाँ से कुछ ले लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने बहुत कुछ लिया था, अदरक, लहसुन, धनिया पत्ता एंड लेमन, सब कुछ यहाँ से मैंने लिया। धनिया पत्ता वगैरह भी बहुत फ्रेश था, तो मैंने यहाँ से ही ले लिया था। सो बहुत अच्छा मार्केट था, मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी बाबू के साथ में। सो ये देखो मैंने धनिया पत्ता वगैरह सब कुछ जो यहाँ से लिया। सो ये फिर मैं दूसरे शॉप पे आई तो यहाँ से खीरा वगैरह, कुकुम्बर जो बोलते हैं, वो सब मैंने लिया। एंड मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो बाबू ने बैग पकड़ा था। बहुत हेल्प किए बाबू। मैं पूरा टाइम रिकॉर्डिंग ही जब कर रही थी तो बाबू ही सब ले रहे थे एंड मैं ख़रीद रही थी, और पूरा सब कुछ सामान बाबू पकड़ रहे थे। तो ये रहा, यहाँ का मार्केट भी बहुत अच्छा है। तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। बहुत टाइम पहले मैंने जो कोलकाता में खाई थी वो सब तो यहाँ पे मैं सोच रही थी मिलेगा ही नहीं, बट यहाँ पे भी मिलता है फाइनली। फिर जो मुझे बहुत पसंद है वो चीज़ मुझे दिखी तो मैं पहले वहीं पे चली गई। सो यहाँ पे देखो इतने बड़े बड़े लेमन, ये कोलकाता में बहुत मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, मुझे नहीं पता था पहली बार जब आई। तो यहाँ से मैंने एक लिया। और ये आंवला है। आंवला किसको किसको पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, ऐसे ही खाने में मुझे अच्छा लगता है। सो मैंने यहाँ से आंवला वगैरह ले लिया था। उसके बाद बाबू ने लाल साग देखा था, जो रेड कलर का साग होता है, तो वो देखा तो मैंने बोला नहीं ले लेते हैं। तो वो हमने दो पीसेस लिए थे, क्योंकि साग है वो थोड़ा सा होने से कम हो जाता है वो, तो इसलिए मैंने यहाँ से फिर 2 गड्डी साग ली। और यहाँ पे पहुँचे, फिर यहाँ पे मेथी साग भी आया था तो मेथी साग लिया। और ये कौन कौन खाया है, इसे सिंघाड़ा बोलते हैं, ये कच्चा है, तो मैंने इसको भी 1 केजी लिया था। ये बाबू को बहुत पसंद है। तो आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया था क्योंकि चिकन वगैरह बना था, फ़िश वगैरह, तो फिर ये सब मैं कल से बनाऊंगी। एंड देखो यहाँ पे वाइट कलर के बैगन ये सब है, केले भी थे, कच्चे केले, सो मैंने कच्चा केला भी लिया। एंड फाइनली मैं फ्रूट्स के दुकान पे आ गई थी, तो यहाँ से मैंने एप्पल एंड संतरा लिया था। बाबू को संतरा पसंद है तो संतरा और एप्पल लिया था। सो यहाँ से लेने के बाद बहुत सामान हो गया था, तो बाबू ने बोला एक बैग ख़रीद लेते हैं। तो बाबू के हाथ में जो ब्लू कलर का बैग था, सो वो हम लोगों ने ख़रीदा। और यहाँ पे ना बहुत धूप था, सो धूप की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। तो यहाँ से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें ख़रीदी थी। कढ़ाई लिया, फिर ये बर्तन स्टैंड नहीं था मेरे पास, ये सारी चीज़ें लिया। इसके बाद फिर हम लोग फाइनली टोटो में बैठ गए थे और जा रहे थे घर की ओर, चले जा रहे थे। और यहाँ बाबू ने बोला था आइसक्रीम खानी है उसको, तो ये मैंने कोन वाली आइसक्रीम उसको दी। वहाँ पे कोन वाली थी तो फिर यही मैंने दी। मैंने बोला कि अभी ज़्यादा कुछ और खाएगी तो मतलब ठंडा लग जाएगा, ठंडा गरम, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा था। सो ये देखो हम लोग रास्ते में हैं, मैं टोटो में से रिकॉर्डिंग कर रही थी जितना हो पा रहा था। सो फाइनली यहाँ पे मैं आई, ये है, मैं नर्सरी में आई थी प्लांट्स लेने के लिए। मुझे पौधों से बहुत प्यार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्लावर वगैरह मेरे घर के सामने रहे। सो जस्ट मैं यहाँ नर्सरी में पहुँची और यहाँ से मैंने बहुत सारे प्लांट्स ख़रीदे हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सो जस्ट यहाँ से देखो मैंने जो जो प्लांट्स लिए हैं, यहाँ से दिख भी रहा होगा आपको। सो जस्ट फिर हम लोग यहाँ से ले लिया नर्सरी से। उसके बाद बस टोटो तो हमारा बुक करके ही लेके गए थे, तो हम लोग टोटो से जस्ट घर आने वाले हैं। तो ये रास्ते का था, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप लोग भी देख लो। ऋषिकेश ऐसा है कुछ। तो यहाँ से मुझे अभी ऋषिकेश से जाना है, तो ये देखिए
यहाँ रास्ते में थोड़ी भीड़ भी थी तो इसलिए स्लोली चल रहा था टोटो। सो उसके बाद जाके तेज़ी से चलेगा। सो आप लोग देखो और बताना ज़रूर कैसा लग रहा है। तो मैं फाइनली घर आ गई थी। तो आप लोगों का जैसे कि मैंने चिकन करी बनाया था एंड सैलेड एंड मेरे लिए दाल और रोटी बनाई थी। मत सोचना कि मैंने ये सब खाया, ये सब बाबू और परी के लिए बनाया था। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा और कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।